एक्सपीरियंस के मुतालिक लर्न करेंगे और इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि एक यंग लॉयर अपने आप को चंद ही सालों में किस तरह जो है वो मेन स्ट्रीम में लॉ की ला सकता है और किस तरह वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो मोहसिन नवाज साहब हैज़ बीन काइंड इनफ टू लेट हिज टाइम। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये बताएं कि व्हेन एंड हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम अ लॉयर? बेसिकली एक्चुअली मेरा जो पैशन था वो कभी भी वकालत या एडवोकेसी नहीं रही। मुझे होटल मैनेजमेंट का शौक़ था थ्रू आउट, लेकिन आप समझ लें जिस तरह फैमिली का एक इन्फ्लुएंस होता है और एक फैमिली बैकग्राउंड होती है आपकी। बेसिकली मेरी फैमिली में माशाल्लाह हम 14 to 15 लॉयर्स हैं, टोटल फैमिली लॉयर्स हमारी। तो इस वजह से था। दूसरे मेरे वालिद साहब भी जुडिशरी मेरे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रिटायर्ड सेशन जज हैं, वो भी प्रॉपर प्रैक्टिस में आ गए। तो उसकी वजह से वो कहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा जो है वो घर में होना चाहिए बीइंग अ लॉयर। तो ये थे फैक्टर्स जो आपको लॉ की तरफ ले गया। एग्जैक्टली। हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था, व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, बिकॉज आई डिड लॉ फ्रॉम कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज। माई पास आउट बैच वाज 2014। स्टार्टिंग में मैं ज़िला कचहरी मॉडल टाउन में गया। एम शहजाद खान काका जो साहब का नायब सदर रही हैं, उनके साथ मेरी अटैचमेंट रही। 6 मंथ्स मैंने एज ए इंटर्नी काम किया। एक्सपोजर अच्छा था, काम सीखने को मिल रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ा मेरे लिए एक नेगेटिव और एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात हो रही थी कि वहाँ का इन्वायरमेंट, कन्वर्सेशन, पब्लिक डीलिंग, वो मैं बहुत ज़्यादा फेस कर। पंजाबी में था? पंजाबी में, टोटल पंजाबी में। और दूसरा वो एक बात करने का तरीका बड़ा अजीब था होता था क्लाइंट का, कि वो टोटल डिसरिस्पेक्ट में और डी रिस्पेक्ट वाला चक्कर था। फिर मैंने वहाँ से स्विच किया, स्विच करके मैं आ गया बैंकिंग फील्ड में। बेसिकली हमारी लॉ कंपनीज हैं अपनी, बाय बैंकिंग सारा काम करती हैं। मैंने आमिर वकील भट्ट साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनके साथ मैंने किया तकरीबन 1.5 साल। उससे पहले मैं 6 मंथ्स अहमद एंड पंसोता ग्रुप है, अहमद परवेज साहब, बैरिस्टर अहमद परवेज साहब, उनके साथ मैंने एज ए इंटर्नी काम किया 6 मंथ बाय बैंकिंग में। तो मैं समझता हूँ बाय बैंकिंग जो है एक बहुत अच्छी, वास्ट, कॉर्पोरेट और बहुत ही रीजनेबल और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। आपने जिस तरह बात की कि आपने बैंकिंग की तरफ आ गए और आजकल स्पेसिफिकेशंस का दौर है, कुछ लोग मैरीटाइम लॉ में एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग एनर्जी लॉज में एक्सपर्ट हैं, फैमिली लॉज में, टैक्स लॉज में, कमर्शियल लॉ में आ गए। आपने स्पेसिफिकेशन की बैंकिंग में। एक यंग लॉयर के लिए बैंकिंग में क्या चार्म है? सर, बैंकिंग में ये चार्म है कि अगर आप अगेंस्ट बैंकिंग या बाय बैंकिंग प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहली बात है कि आप रिटेनरशिप ऑफ बैंक ले सकते हैं, जिसमें आपको एक फिक्स हैंडसम अमाउंट मिलती है। उसमें आप जस्ट लाइक एक कंपनी लॉयर होते हैं कि आपने ऑन बिहाफ ऑफ बैंक उनकी सारी लिटिगेशन देखनी है। वो आपको सिविल कोर्ट्स के भी मैटर्स दे सकते हैं, बैंकिंग के भी दे सकते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट्स होती हैं। बेसिकली क्रिमिनल कंप्लेंट्स वो होती हैं जिसमें कस्टमर की कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो जाए और इवन कोई बैंकर करे अगर उसके साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, तो उसके लिए एक स्पेशल बैंकिंग ऑफेंसेस क्राइम कोर्ट है, न्यू सेशन कोर्ट लाहौर में। हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, मैं आपको जस्ट लाहौर का बता रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि आपका एक काम चलना शुरू हो जाता है और स्मूथली काम है। मतलब वो जिस तरह मैंने पहले आपको जिक्र किया कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि रॉ हैंडेड चीज़ें नहीं होती इसमें, कि एक पढ़ा लिखा और एक अच्छी क्लास का लड़का, मेल और फीमेल लॉयर, इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है इजीली। और आपने आना है और आप एक टाइम टेबल और एक सीक्वेंसली अपना सारा जो काम वो कर सकते हैं। अच्छा, आप कोई अपने 1 या 2 इम्पोर्टेंट केसेस बताना चाहें जो आप समझते हैं कि ये आपके अब तक के बेंचमार्क केसेस हैं? सर, बेसिकली मेरी स्टैंडिंग जो है वो अराउंड अबाउट 6 ईयर्स की है। अभी सिर्फ स्टैंडिंग 6 ईयर्स की एडवोकेट एंड मैं हाई कोर्ट इनरोल्ड हो चुका हूँ, लेकिन मेरी अभी 6 ईयर्स की स्टैंडिंग है। बेसिकली बाय बैंकिंग में हमारी एग्रीकल्चर के केसेस आते हैं, हम पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कार के अगेंस्ट और रिकवरी सूट्स। बेसिकली बैंक का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, स्पेशल एसेट मैनेजमेंट, जिसमें जो कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है उसके अगेंस्ट हम रिकवरी सूट्स करते हैं। फिर हम हाई कोर्ट में जाते हैं, अपीलेंट कोर्ट में, हायर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट तक इवन। तो ये तो आपने चले सारा बैंकिंग का बता दिया। लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे ये होंगे कि एक तो ये बताएं कि यंग लॉयर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो अपना कोई भी, जिस तरह हमने बैंकिंग को चूज किया है, कोई इस तरह टैक्सेशन चूज करता है, कोई क्रिमिनल चूज करता है, सिविल, वो किसी भी साइड को चूज करते हुए अपने अंदर क्या चीज़ देखें?
सर बेसिकली मैं तो हर बंदे को यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले सारी फील्ड्स में जाएं। अच्छा। जहां आपका माइंड क्लिक करता है, जहां आपको लगता है यार मैं इस काम को समझ सकता हूं, मैं इस काम को खुश उसलूबी से कर सकता हूं, आपको वो फील्ड चूज करनी चाहिए। बैंकिंग फील्ड करने का सिर्फ मकसद ये था कि एक तो मुझे पहले दिन से ही मतलब मेरे पास पैनल्स आ गए, मेरे पास ऐसी लिंक्स बन गए, ऐसे पीआर, ऐसे कॉन्टैक्ट्स बन गए, जिस वजह से मुझे लगा कि बैंकिंग जो एक फॉरम है वो मेरे लिए सूट करता है। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए देखें जी, अल्टरनेट डिस्प्यूट एडीआर में बहुत अच्छा स्कोप है। और उसके बाद अगर आप एज एन क्रिमिनल लॉयर आना चाहती हैं, क्रिमिनल लॉयर की प्रैक्टिस और उसमें काम तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर वही बात आता है कि आपको समटाइम ऐसे लिटिगेंट्स को फेस करना पड़ता है कि आगे जाके इन फ्यूचर में कोई पर्सनल मैटर या कुछ ना कुछ मामला हो सकते हैं। मतलब एक जस्ट मेरी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल में जो बैंकिंग है वो एक बिल्कुल टोटल जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, जस्ट लाइक आप ये समझ लें साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, जहाँ आपने जस्ट एक एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोर्ट और बैंक के बिहाफ पे हमने सारे काम करने, बेशक क्लाइंट के बिहाफ पे हो या बैंक के बिहाफ पे हो। यू आर यंग योरसेल्फ, आखिरी सवाल ये है कि लॉ में डेफिनेटली स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत रीडिंग करनी पड़ती है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, अपने आप को एक सर्टेन वे में कैरी करना पड़ता है। आपने अपने रिक्रिएशन आवर्स में, लेजर आवर्स में क्या सजेस्ट करेंगे, क्या रखना चाहिए, और स्पेसिफिकली आपने क्या अपने लिए रिलैक्सेशन का मोड रखा हुआ है? बेसिकली मैंने जी छोटी सी एक मेंबरशिप ली हुई है जौहर टाउन क्लब की, तो मैं अक्सर कभी जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, मेरा 3-4 दोस्तों का ग्रुप है, तो कभी बैडमिंटन वगैरह के स्विमिंग वगैरह, क्योंकि मैं समझता हूँ आप काम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो माइंड रिलैक्सेशन के लिए आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेमिंग वगैरह ये मस्ट है। तो मेरा तो मुख्तलिफ है जी, मुझे लॉन्ग ड्राइव भी बहुत पसंद है, म्यूज़िक वगैरह को भी मैं लाइक करता हूँ। कब ज़्यादा देर करे तो बंदा इस्लामाबाद भी जाके 4-5 दिन मुनाल वगैरह रह के मतलब घूम फिर के तो वापस आ जाता है। यानी कि जो माइंड की जो विंडोज है वो ओपन रहनी चाहिए, फ्रेश एयर आनी चाहिए। एग्जैक्टली। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक और सिटिंग करेंगे और फिर आपके साथ मजीद लर्निंग का मौका मिलेगा। थैंक यू। तो नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। Until next time, Allah Hafiz.